तो आज फिर से एक और न्यू चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। भाई साहब देखो लड़कों की खुशी, भाई साहब इतने लड़के खुश है कुछ कहना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्या इस चैप्टर का मेन मतलब क्या है, फिर समझेंगे क्या कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। भाई साहब देखो लड़के की खुशी कितने, भाई साहब खुश है लड़के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। चैप्टर का क्या नाम है, जीव जनन कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आखिर नए संतान उत्पन्न कैसे होते हैं। सर उत्पन्न इसका मतलब जन्म ना, हाँ वही, यानी कि नए संतान जन्म कैसे लेते हैं। आज हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पूरा समझेंगे। स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं क्या कि जीव जनन कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या है। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए इस चैप्टर में मेन हमें क्या पढ़ना है, तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, यानी कि जीव जन्म कैसे लेते हैं इसके बारे में समझना है। ठीक है, और इसमें कुछ और भी पार्ट वगैरह जैसे कुछ प्लांट हो गया, इसके बारे में भी समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्या जनन क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख दे रहा फटाफट। चलिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन एक डेफिनेशन लिखा है, उसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस यानी कि अपने से एक और संतान को उत्पन्न करना, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी कि ऐसे समझिए क्या कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जीव जीव प्रकार, सॉरी इसमें थोड़ा गलती लिखा है ना, जीव अपने ही प्रकार के नए जीव उत्पन्न करते हैं। हाँ अब देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं। ठीक है ना, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही प्रकार के नए जीव उत्पन्न करता है। सर इसका मतलब अपने ही प्रकार का मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है, अगर क्या होगा कोई शेर शेरनी के साथ क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो भाई कुत्ता थोड़ी जन्म देगा, भाई शेर ही देगा या फिर शेर नहीं देगा। यानी कि अगर क्या करें कोई स्पेसीज क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके दौरान जो संतान उत्पन्न हो रहा है वो कैसा होगा, उसी के प्रजाति का होगा। यानी कि मैच करेगा भाई। ठीक है, लेकिन उतना भी मैच नहीं करेगा, लेकिन भाई कुछ तो शकल मिलेगा ना। ठीक है, वरना भाई देख रहे रिप्रोडक्शन हो रहा है, साला कुत्ता जन्म लिया, भाई कौन सा मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन तो हुआ लेकिन जन्म कुछ और हो गया, लेकिन ये प्रोसेस तो नहीं होता है। यानी कि इस केस में क्या होता है, जब क्या करें रिप्रोडक्शन होगा तो अपने ही जैसे क्या करते हैं, नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अच्छा बताइए, आप अगर रिप्रोडक्शन नहीं कीजिएगा तो क्या मर जाएगा। अच्छा ये बताइए क्या आप रिप्रोडक्शन नहीं कीजिएगा तो क्या कमजोर हो जाएगा। सर ऐसा तो कहीं नहीं है, अगर आप रिप्रोडक्शन करें चाहे ना करें, इस पर आपको जो शरीर है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आप अगर रिप्रोडक्शन करना चाहते हो तो कीजिए भाई, नहीं करना चाहते हो मत कीजिए। ये कोई किसी जीवन को चलाने के लिए कोई क्या है, कोई एक रास्ता नहीं है। आपका मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो भाड़ में जाए। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है, जनन किसी एक जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। आपका मन है कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। हाँ इसका एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, एग्जाम्पल छोड़ गया, मेन तो एग्जाम्पल था। उदाहरण में हो गया क्या, जैसे कुत्ता हो गया भाई, जब कुत्ता रिप्रोडक्शन करेगा तो भाई जन्म देगा क्या, कुतिया देगा। यानी कि अपने ही जैसा क्या करेगा, कुछ संतान को उत्पन्न करेगा। ठीक है, और भी ले लीजिए, जैसे शेर हो गया, भाई आदमी के ले लीजिए ना, चलिए मनुष्य लिखते हैं भाई। मनुष्य भाई साहब हम लोग भी क्या हो गए, पुराने जमाने के आदमी हो गए। और बताइए, और बिल्ली हो गए। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करके, क्या बोल रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन करके अपने ही जैसे न्यू संतान को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, नहीं कि कोई अनदर को। ठीक है, भाई बिल्ली रिप्रोडक्शन किया तो भाई कुत्ता थोड़ी जन्म करेगा, अपने ही जैसे क्या करेगा, एक नए संतान को उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये बात याद रहेगा। अच्छा सर, आप नीचे लिखवाएं कि जनन किसी जीव को जीवित रहने के लिए कोई आवश्यक नहीं है, तो सर जब आवश्यक है ये नहीं है तो लोग काहे करते हैं रिप्रोडक्शन, ये तो बताइए। सर देखते हैं सब रिप्रोडक्शन करते हैं, आखिर क्या है सर, इसके लिए कोई तो इसमें हेल्दी चीज तो है नहीं कि सर रिप्रोडक्शन करने से आपका बॉडी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगा, ये भी हो जाएगा। सर ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो सर आखिर रिप्रोडक्शन करते क्यों हो ये तो बताइए।
आज हम बताते हैं आपको आखिर रिप्रोडक्शन लोग क्यों करता है। अच्छा ये बताइए, अगर सोचिए रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है, एक नया जीव उत्पन्न हो रहा है, अगर ये प्रोसेस रुक जाएगा तो क्या आप बताइए आपके सोसाइटी में या फिर किसी आपके शहर में कोई नया बच्चा जन्म लेगा? सर नहीं लेगा। तो भाई जन्म नहीं लेगा तो इससे क्या होगा? सर इससे तो ठीक ही ना होगा, जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। नहीं, अगर आप सोचिए अगर आपके सोसाइटी में या फिर देश में कोई बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, सिर्फ मर रहे हैं भाई, देख रहे हैं कि आज एगो मर गया, कल एगो मर गया, ऐसे दिन पर दिन बस यही एक न्यूज आ रहा है, ठीक है। तो आप एक ऐसा समय में आ जाइएगा जिसमें क्या होगा, आपके आसपास लोग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो भाई आप किससे बात कीजिएगा, किसको ध्यान से देखिएगा, जब कोई रहबे नहीं करेगा तो बताइए। यानी कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है सर, क्या करने के लिए? तो अपने प्रजातियों को बचाए रखने के लिए, या फिर ये भी बोल सकते हैं क्या, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए हमें क्या जरूरी है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है, ऐसा। तो सर ऐसा थोड़ी है कि देखिए, जो चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या, रिप्रोड्यूस, यानी कि ये प्रोसेस हम तो सर बार बार कर सकते हैं। सर हमारा मन गया तो हम एक वहां 100 को पैदा करेंगे, तब कुछ कर लीजिएगा। तो बबुआ रिप्रोडक्शन है, हम इसमें चैप्टर्स में है लिखा रिप्रोड्यूस मतलब बार बार कर सकते हैं, लेकिन इसका भी क्या एक लिमिट होता है। लिमिट डिपेंड करे किस पर, ह्यूमन पर, यानी कि गर्ल्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो कितना हेल्दी है और कितना स्ट्रांग है उसके अनुसार क्या होता है, रिप्रोडक्शन आप बार बार कर सकते हैं और न्यू संतान को जन्म करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लिमिट रहता है भाई, उसके बाद फिर कमजोर हो जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए फिर आगे समझते हैं क्या आखिर रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। उसका पहले यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं, बाकी तो हम समझा दिए लेकिन आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हम जो बोल रहे थे क्या कि आखिर वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, इसका आंसर ये क्या है, पहला चीज कि किसी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, यानी कि अगर क्या हुआ आपका खानदान भाई चल रहा है, ठीक है, वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं किए काबिल में, आप हमसे ज्ञान ले लीजिए और फिर आप सोचे कि रिप्रोडक्शन बहुत खराब चीज है, नहीं करेंगे, वो आपने एक काम कर दिया भाई, आप कुछ समय बाद देखिएगा कि आपका प्रजाति खत्म हो गया भाई। आप सोच रहे कि अरे सर हमारा प्रजाति कहाँ गया भाई, हम ये नहीं कोई, हम ही बस एक हम ही बचा है। इस केस में क्या होगा, आपका प्रजाति विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है, जनसंख्या को बनाए रखने के लिए, अगर सोचिए रिप्रोडक्शन भाई साहब सब छोड़ ले जाएगा, सब कहेगा बहुत फालतू चीज है कोई नहीं करेगा, ये काम अगर होते रहा एक समय ऐसा आएगा जो कि पृथ्वी पर क्या होंगे, सिर्फ गिन चुन के ही लोग बचे रहेंगे भाई। इस केस में क्या होगा, हमको लग रहा है भाई पृथ्वी आधा बर्बाद हो जाएगा। सोचिए ना भाई, पृथ्वी चला रहा है तो ठीक है, मान रहे भगवान जी चला रहे हैं, लेकिन उसको विकास करवाने के लिए या फिर उसको खराब करने के लिए भाई कौन आता है, मनुष्य आता है। या तो उसको खराब करेगा या फिर उसको बनाएगा, दोनों कोई तो काम कर भी करता है। लेकिन हाँ एक फायदा जरूर होगा, क्या कि अगर जनसंख्या कम हो जाएगा, ठीक है, पहला फायदा क्या होता है कि बहुत सारा पेड़ उग जाएंगे, और जिसके कारण से क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन एक अच्छी तरह से खुशहाल रूप में चलेगा, ठीक है। कहीं क्या आप अभी देख रहे हैं क्या, और इतना सारे हर जगह क्या पोल्यूशन पड़ा है, ठीक है, हर जगह पोल्यूशन है, इधर जाइए उधर गंदगी, इधर नली है, इधर मच्छर है, और भाई साहब और कहीं जाइएगा जिसमें आपको तो पेड़ दिख भी नहीं करेगा, सिर्फ घर ही घर दिखता है। ये सब कौन बर्बाद किया, मनुष्य बर्बाद किया है। अगर वही नहीं रहेगा तो भाई सब अपने आप फिर से हो जाएंगे। यानी कि एक तरह से मान सकते हैं क्या, अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो भाई पृथ्वी तो बच जाएगा, ये तो बात सही है, लेकिन आप लोग नहीं बचिएगा। इसके नीचे क्या लिखा है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए। सर घुमा फिरा के तीनों बतिया तो एक ही है, हाँ जी बिल्कुल एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है बस, ठीक है, हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर आपने एक बात नहीं बताया, अगर हम रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है सर कि हमरे जैसा एक और संतान उत्पन्न होगा, यानी कि जो हमारा फिगर था, हमरे जैसा फिगर हमारे बच्चों में आ जाएगा क्या? सर ऐसा तो हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा हो जाए, तो भाई साहब हम बोलेंगे कि हम दो हमारे दो, ठीक है, यानी कि हम यहाँ दम छाती तान के बोलेंगे, वहां देखो हम है, वहां देखो एगो हमारा है, और दोनों सेम सेम है। सर ऐसा पॉसिबल है क्या? इसका आंसर है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले उसको यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं थोड़ा सा कुछ बड़ा करके कि आखिर क्या पॉसिबल है अपनी जैसे प्रतिरूप को बनाना या फिर अपनी जैसे संतान को उत्पन्न करना, ठीक है। थोड़ा सा हेडिंग लिखते हैं, कुछ अच्छा लगता है ना, वही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब सुनिए यहाँ पर हेडिंग क्या हो गया, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या जीव अपने बिल्कुल जैसे ही प्रतिरूप बनाते हैं। प्रतिरूप का मतलब होता है चेहरा, ठीक है। अच्छा सर
जो अभी आपसे हम सवाल पूछे थे सर ऐसा हो सकता है क्या, बताइए ना सर, हो सकता है, तो इसका आंसर नहीं होगा भाई। अगर सर आपने बोला नहीं होगा, सर ऐसा होता तो क्या है, मतलब इसमें प्रॉब्लम है क्या था सर, आखिर काहे से होता है, काहे नहीं सेम टू सेम काहे नहीं बनता है सर। हाँ हम जानते हैं कुछ थोड़ा मोड़ा सेम आता है, जैसे आंख सेम आ गया, मुंह सेम आ गया, गोड़ सेम आ गया, कुछ इस तरह प्रोसेस होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि पूरा सेम टू सेम कॉपी भाई आया है। अगर आप सोचिए ना, जब आप दुकान में जाते हैं टू कॉपी कराने, तो जो आप फोटोइया देते हैं इसको टू कॉपी करने के लिए, क्या पूरा सेम करता है क्या, उसमें हल्का सा भी गलती करता ही करता है। ठीक उसी तरह जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के भी अंदर होता है डीएनए। क्या होते हैं डीएनए, डीएनए कुछ ऐसे दिखेगा, पूरा एकदम ऐसे, तो पूरा एकदम ये कुछ इस तरह दिखता है। डीएनए में क्या होता है, बहुत सारा कोडिंग होता है, क्या होता है, बहुत सारा कोडिंग। सारी कोडिंग क्या होता है, कोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपके फोन में बहुत सारा कोडिंग किया जाता है ना, ये प्रोसेस ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, ठीक उसी तरह डीएनए में क्या होता है, बहुत सारा कोडिंग होता है। क्या होता है डीएनए में, बहुत सारा कोडिंग होता है कि हाँ आपका आंख ऐसे बिलाई लेन होगा, मुंह बानर लेन होगा, दांत ऐसे दुगो निकल रहेगा, ये सब का होता है, वहां पर कोडिंग रहता है। ठीक है, अगर सोचिए वो जो कोडिंग है कॉपी किया जाता है कहाँ से, जहां से आप क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, यानी कि आपका जो मदर है उसके जहां पर प्रेग्नेंट आप हो रहे हैं वहां से क्या होता है, उसके सेल से क्या होता है, ये चीज कॉपी होता है। सर बात कुछ समझ नहीं आ रहा, हम आपको फिगर के अनुसार बताया, सुनिए। आपको तो ये पता होगा सेल के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी है ना जी, सेल के बारे में पढ़ेंगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये क्या है, तो सेल है सर, सेल जैसे तो नहीं लग रहा, हाँ लग हमको भी नहीं लग रहा है, लेकिन मान लेना। चल यहाँ पर हमें दो माइक्रोकॉन्ड्रिया बना दिया, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, भाई साहब दो माइक्रोकॉन्ड्रिया घूमत है इधर उधर, ठीक है, दो को क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, ऐसे कुछ धागा टाइप का स्ट्रक्चर फैला होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए, ठीक है। ये किसका फिगर है, तो सेल का, यानी कि कोशिका का है, कोशिका सिक्का, ठीक है, कोशिका सिक्के टाइप का दिखता है। और ये क्या है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, कॉन्डिया, स्पेलिंग देख लीजिए जी, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा है, देख लीजिए स्पेलिंग। इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, डीएनए, डीएनए कुछ इस तरह दिखता है, हम दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है काजी, नीचे देखिए तो, जहाँ पर हम मार्क किए हैं, जहाँ मार्क है भाई नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। अब दिख रहा है क्या नीचे वाला डीएनए, हाँ दिख तो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी का होता है, डीएनए होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा कोडिंग होता है, जैसे आर हो गया, एम हो गया, ये सब कोडिंग है। आप सारी क्या होता है हम समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है ये इसी पर डीएनए पर ही बेस है, ठीक है। बी है, चलिए सी है, यहाँ पर चलिए ए नहीं रही है जी, चलिए ए है, यहाँ पर एफ है, ठीक है। अब सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, ये जो सील है, ये सील कहाँ का है, तब मदर का है, कहाँ का है, यानी जब आप क्या कीजिएगा, रिप्रोडक्शन कीजिएगा तब मदर के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। सर ये क्या होता है, अभी के लिए समझिए, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब मेल का क्रोमोजोम और फीमेल का क्रोमोजोम दोनों आपस में मिल जाते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, बस इतना समझिए। बाकी जब इसके और आगे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो समझेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसी में समझना है कि आखिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो जब ये सब काम हो जाएगा तो वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और महिला के जहां पर पेट है वहां पर क्या होता है, वो महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। क्या होती है, प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट के दौरान क्या होता है, वहां पर स्टार्टिंग एज में सेल बनता है। क्या होता है, सेल। और जो सेल है ना, सेल ये ना डिवाइड होता है। सर डिवाइड का मतलब ये टूटता है। क्या होता है, टूटता है, यानी कि जो मदर और जो फादर का जो दोनों करेक्टर है वो इसमें रहता है, ये सेल में रहता है। अब जब क्या होगा, हमें करना क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया, महिला प्रेग्नेंट हो गई, तो यहाँ पर एक बच्चा डेवलप करेंगे ना, तो बच्चा को डेवलप कराने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए। तो सेल यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से बनेगा सेल, लेकिन इसका टू कॉपी करेगा। क्या करेगा ये, इसका टू कॉपी करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह।
यहाँ के बाद क्या होता है डिवीजन। क्या होता है डिवीजन। डिवीजन के दौरान क्या होता है, सबसे पहले होगा क्या, ये न्यूक्लियस दिख रहा है ये अपने पहले दो हिस्सा में बढ़ जाएगा, और ये भी भाई दो दो है ना तो इस चार हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसके दौरान क्या होता है, पहले न्यूक्लियस भाई दो बढ़ जाएगा, ये ले, और फिर जो भाई जो माइक्रोकॉन, इसमें और भी ऑर्गन होते हैं ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया और भी कुछ होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम कुछ टाइप कैसे होते हैं, वो सभी क्या होता है आपस में बढ़ जाते हैं। अभी सब नहीं बता रहे हैं, क्या क्या पढ़े होंगे सेल के बारे में, और नहीं भी पढ़े तो हम इसका एक और वीडियो बनाए हैं, ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सेल के अंदर क्या होता है डीएनए, अब डीएनए का भी भाई कॉपी हुआ। क्या हुआ, कॉपी। सर कॉपी मतलब बस फिलहाल समझिए कॉपी हो रहा है, बाकी यहाँ बताएंगे कैसे सर कॉपी होता है, कहाँ पर मिस्टेक होता है, जिसके कारण से क्या होता है बच्चा सेम टू सेम नहीं होता, ठीक है, बस ये अभी समझिए। तो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का भी भाई सब कॉपी हो गया, पूरा एकदम फिगर तैयार हो गया। अब लग रहा है मारदार हो ही जाएगा, हमको लग रहा है पूरा कॉपी दम हो गया, ठीक है। और ये जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है ये भी बढ़ गया, ये भी भाई साहब डर की मारी बढ़ गया ना, जब वो बढ़ गया तो भाई हम भी बढ़बे करेंगे, हम कहाँ पीछे रहेंगे, हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर है। अब देखिए ये जो पार्ट है बढ़ जाएगा, ठीक है, और जब बटेंगे तो सब अपने अपने साइड में, माइक्रोकॉन्ड्रिया अपने साइड में या ये भी अपने साइड में, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो गए, क्या हो गए, दोनों डिवाइड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसी फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये प्रोसेस क्या होता है, वहां पर काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो मदर का सेल है, जो फादर का जो दोनों मिक्स वाला सेल है, यानी कि क्या हुआ, जो फादर और जो मदर का जो क्रोमोसोम आया है, वहां से क्या हुआ, एक सेल इसका कॉपी बनता है यहाँ पर, ठीक है। और कॉपी के दौरान क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ना, वहां पर बहुत सारा कोडिंग होता है। कोडिंग का मतलब अभी हम बताए थे क्या, कि मतलब आपको ये कोडिंग ही बताता है क्या, कि आपका फिगर कैसा होगा, ये कैसा होगा, शरीर कैसा होगा। यानी कि अगर आपको किसी आदमी का डीएनए पता चल जाएगा तो आप बता सकते हो उसका कलर कैसा, आंख का रंग कैसा है, गोरा है, करिया, दांत निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है। अपने फिल्म में भी देखा होगा डीएनए भाई टेस्ट हो रहा है, डीएनए टेस्ट हम पता करेंगे भाई साहब खूनी कौन है, ये सब केस आपने देखा होगा। इसका मेन कारण क्या होता है, डीएनए का एक कोडिंग है भाई, क्या है, डीएनए एक शरीर का कोडिंग है, ठीक है। ये दिख रहा है ये सेल, इसका रियल डीएनए यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो क्या होगा, इसका कॉपी एक बनेगा। सुनिए क्या होता है, जब कॉपी किया जाता है तो इसके दौरान क्या होता है, हल्का सा मिस्टेक होता है। क्या होता है यहाँ पर, गलती, हाँ गलती, यहाँ पर क्या होता है, हल्का सा मिस्टेक होता है। मिस्टेक क्या होता है वो सुनिए, काम पूरा वही करेगा, पहले डीएनए ही बनाएगा, ठीक है। देखिए डीएनए बना दे रहा है, काम पूरा परफेक्ट होगा, बस इसमें हल्का सा क्या करता है, ये गलती करता है। जिस गलती के दौरान क्या होता है, जैसे यहाँ पर आर से आर बना दिया भाई, यहाँ एम से एम बना दिया, ये सब कोडिंग है, ठीक है। अब कोडिंग क्या होता है हम समझाएंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें समझाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए समझ जाए क्या कोडिंग हो रहा है। अब भाई सी की जगह पर डी डाल दिया, और यहाँ पर एक जगह पर कुछ भी, और यहाँ पर एफ। जब डीएनए कॉपी हो रहा था तो यहाँ पर कुछ गलती हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर बहुत कुछ गलती हो गया। सर बहुत कुछ कहने का मतलब, यानी कि यहाँ पर जो डीएनए है ना, इसके अंदर बहुत सारा कोडिंग होता है, बहुत सारा हम शब्द निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक दो नहीं होते, इसमें बहुत सारा होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होता है, कुछ गलती के कारण जो कोडिंग है एक दो गलती हो जाता है। भाई देखिए यहाँ पर सी था, यहाँ पर डी बन गया, तो कोडिंग में क्या हुआ, हल्का सा मिस्टेक हो गया। अब मिस्टेक हो गया तो भाई जाहिर से बात है, जो बच्चा ये था, जो आपका जो क्रोमोजोम है फादर का, ठीक है, वो जो क्रोमोजोम ये क्या होगा, तो भाई अगर गलती नहीं होगा तो इसका सेम टू सेम हो जाएगा। यानी जो आपका फिगर था सेम टू सेम ये फिगर आ जाएगा, लेकिन कुछ गलती के कारण, कुछ कोडिंग के गलती के कारण क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि नहीं बोलते फलाना बेटा अपन माइलियन दिखा था, या फिर ये भी सुना हो क्या कि वो फलना के बेटवा ओकरा लियन दिखा था। तो इसका मेन कारण क्या है, डीएनए में कुछ बस कुछ गलती होता है, पूरा गलती नहीं करता है भाई ये, ठीक है। अगर पूरा गलती करेगा तो भाई आप रहेंगे और आप बन जाएगा, करिए,
तो आप कहेंगे हमर लेके है नहीं है, कुछ तो गड़बड़ बा, ये सोचिएगा ना। लेकिन उतना भी नहीं करता, कुछ गलती करता है जिसके कारण से क्या होता है, चेहरा कुछ बदल जाएगा और बस कुछ ही ऑर्गन क्या होते हैं उसके शरीर में आते हैं, बाकी सब अलग हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये कॉपी हुआ, बस यहाँ पर क्या हल्का सा मिस्टेक हो गया, एरर हो गया, ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ, जो तुम्हारा संतान है वो आपके जैसा नहीं बना, कुछ हल्का सा चेंज हो गया, ठीक है बस। बाकी जो हम बात अभी बोले इस प्रोसेस को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जगह है, ठीक है, बाकी आप छाप लीजिए, ठीक है। अब जो बात लिखे हैं थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं, ठीक है, बाकी जो बात लिखे हैं उसमें हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। सुनिए साउंड कम आ रहा है का जी? हाँ, रात का समय है इसलिए थोड़ा साउंड कम आ रहा है, ठीक। हमको भी लग रहा है डर, भाई साहब आस पास भूत तो नहीं है, भूत सबको फटता है, ठीक है, आपको भी फटेगा कहीं ना कहीं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपसे कोई पूछेगा वेरिएशन क्या होता है, यानी कि बदलाव क्या होता है, बदलाव बोले तो आखिर जो तुम्हारा संतान था कि तुम्हारे जैसा ही क्यों नहीं दिख रहा है, भाई कुछ तो बदलाव हो रहा है। अगर कोई पूछेगा वेरिएशन क्या होता है तो सुनिए क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखा है, डीएनए की कॉपी के समय, अभी जो बता रहे थे क्या डीएनए क्या करता है, कॉपी करता है, ठीक है। अच्छा वो नहीं लिखे क्या भाई साहब, लिखेंगे तब, भाई पीछे से वो चिल्ला रहा है सर कहाँ आपने कॉपी लिखा है, भाई लिख दिया, ठीक है। तो क्या होता है, डीएनए की कॉपी के समय होने वाले छोटे छोटे एरर, यानी कि छोटे छोटे मिस्टेक बोल सकते हैं, गलती बोल सकते हैं, ठीक है, के कारण नए गुण उत्पन्न होते हैं। कुछ गलती के कारण भाई साहब ना एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ गलती हो जाता है जिसके कारण से वेरिएशन आता है, यानी कि बदलाव आता है। याद रहेगा बात सर, ये सब तो समझ में आ गया, ठीक है। सर आप ये बताइए आखिर बदलाव क्यों जरूरी है? हम तो भाई चाह रहे थे कि जो हमारा संतान जो जन्म ले वो बिल्कुल हमरे जैसा दिए, हम डाउन रहेंगे तो वो डाउन रहेगा। तो सर आपने ये बदलाव ही क्यों कराया फालतू, ये तो बताइए। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं उसके बाद बताएंगे बदलाव क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर सोचिए बदलाव नहीं होगा तो आप अगर यहाँ पर क्या करेंगे, किसी लड़की को छेड़िएगा तो भाई जो आपका बेटवा है आपसे सब सेम सेम है, भाई सब जाके कोई ओकरे पीट देगा, छेड़ रहे थे आप लेकिन पिटा गए का बेटवा। तो इस केस में क्या होगा, आप ना पहचान नहीं पाइएगा कि कौन आप है कौन आपका बेटा है। सर ये तो नॉर्मल सा बात है, इसमें कहाँ कुछ पता चल रहा है क्या कि बदलाव क्यों जरूरी है। और भी एग्जाम्पल सुनिए, जैसे आपको पता होगा जब क्या होता है टेम्परेचर बहुत राइज करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कभी पार होता है 45 46 ऐसे पार हो जाता है। आपको ना एक बीमारी था कि आपको ना खूब से खूब 35 तक ही टेम्परेचर आप सह पाएंगे, ठीक है, इतना से बेसी नहीं सह पाएगा, जैसी बेसी पा रहा है बस आप पसार के धरती पर रखे आप पीछे ना डीजे बजने लगे, ठीक है, ये आपके पास क्या था, बीमारी था। अगर आपके पास ये बीमारी है तो आपने क्या किया है, सेम टू सेम आपका संतान है तो भाई ये बीमारी तो उसके पास जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अगर टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया 35 से 40 चल गया तो आप इस केस में क्या होगा, आपका तो भाई पूरा खानदान साफ हो जाएगा। और जब खानदान आपका साफ होगा तो भाई साहब पीछे से कोई डीजे बजाने वाला या फिर कोई पीछे से अर्थी लेने वाला बच भी नहीं करेगा, बचेगा क्या। यानी कि अगर उस केस में क्या होता है, वेरिएशन होता तो आपका जो संतान पैदा होता हल्का फुल्का आपके जैसा दिखता है, लेकिन जो आपको बीमारी हुआ है क्या उसको होता, सर नहीं होता। जब नहीं होता तो सिर्फ आप मरते ना, आपका बेटा थोड़ी मरता, भाई आपका बेटा आपको अर्थ ही देके जाता। लेकिन इस केस में क्या हो गया, दोनों चेंज नहीं हुआ भाई साहब, दोनों सेम सेम थे और दोनों ढलंग है भाई साहब। इस केस में भाई दूध का दावत मिल गया, सबको मिला ना। या फिर ये भी समझिए ना, वेरिएशन नहीं हुआ भाई साहब, पूरा इलाका में क्या होगा, एक ही जैसा प्रजाति हर जगह घूमत रहेंगे भाई साहब। एलियन बोलते हैं ना, एलियन क्या होता है, सेम सेम रहता है ना, वो इसी केस हो जाएगा। भाई कौन कौन है किसी कोई पहचान ही नहीं रहा है भाई साहब, सबके नाम एक ही को रहेगा, डॉन, वो भी डॉन, वो भी डॉन, वो भी डॉन, मतलब कुछ वेरिएशन पता ही नहीं चलेगा, कुछ बदलाव ही नहीं पता चलेगा भाई, कौन चोरी करके भाग जा रहा है, कौन इधर आ जा रहा है, कोई आता पता नहीं, ठीक। लेकिन सबसे मेन एग्जाम्पल वो जो बताया ना अभी वो हो रहा है, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये केस हो सकता है ना। बाकी हम लिख दे रहे हैं आखिर यहाँ पर वेरिएशन क्यों जरूरी है, उसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं भाई साहब कि आखिर वेरिएशन का जरूरत क्यों पड़ा। यहाँ पर क्या लिखे हैं, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के समय जीवों को जीवित रहने में सहायता करता। भाई सर इसका मतलब
अगर वही जो हमने एग्जांपल दिया था टेम्परेचर वाला, उसमें अगर ये केस हो गया तो भाई साहब पूरा खानदान साफ हो जाएगा, होगा ना। इस पर आई सेकेंड वाला में, प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाती है। अगर ये केस हुआ तो भाई साहब धीरे धीरे का उसका पूरा खानदान साफ होगा, तो भाई साहब विलुप्त हो जाएंगे। इसमें आइए सर, आखिर विलुप्त ये थोड़ा सा समझ में नहीं है सर। विलुप्त हो गए तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है, उससे कहाँ होने वाला है। लेकिन सुन, अगर क्या होगा आपके टोला में या फिर मोहल्ला में कोई अगर अंग्रेज आ गया, ठीक है, अंग्रेज भाई क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। अब देखिए अंग्रेज से दूर से पसना जाते हैं भाई साहब, गोर गोर रहते हैं, ठीक है, वो भाई रिप्रोडक्शन किया, उसको बीमारी था, अब वो बीमारी इस पर चल गया, तो उस केस में क्या होगा भाई साहब, अंग्रेज विलुप्त तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखे हैं, विकास में सहायता करती है। अब विकास में सहायता वो उसने कैसे करती है, जैसे क्या होगा कि रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और आपने देखा जो संतान उत्पन्न लिया वो ना हल्का सा हमसे हल्का सा गोरा बन गया, तो इस केस में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है। आप हल्का सा करिया थे, यानी कि आप बोल सकते हैं मीडियम में थे, ठीक है, आपका जो संतान बना वो हल्का सा टमाटर, लेकिन भाई साहब पूरा चिकन निकला, तो उस केस में क्या विकास हुआ ना, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, नई प्रजातियों के निर्माण में सहायता कर, बात वही इसमें भी वही लिखा है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, रिप्रोडक्शन दो तरह होता है, ठीक है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन दो तरह होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर रिप्रोडक्शन दो तरह होता है, मतलब कि दुनिया में ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो ना बिना मेल और फीमेल के भी क्या करते हैं, संतान को उत्पन्न करते हैं। हाँ सॉल्यूशन होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। और दुनिया में ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मेल और फीमेल की सहायता से क्या करते, संतान को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी कि दो तरह के जीव दुनिया में पाए जाते हैं, पहला सेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल, ठीक है, याद रहेगा। बाकी मिट क्या हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए वही बात लिखे हैं क्या, कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो तरह होता है, पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन, ठीक है। सर आखिर दोनों में अंतर क्या है, आपने सिर्फ एक अंतर बताया है कि अंतर क्या है, कि इसमें क्या होता है, ऐसी बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, ना कि मेल ना कि फीमेल, यानी कोई एक पेरेंट्स क्या करते हैं, नए संतान को उत्पन्न करते हैं, ये सेक्सुअल में, ठीक है। और सेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों को मिलना जरूरी है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक अंतर हुआ, बाकी अंतर हम यहाँ पर अंतर लिखवा रहे हैं, ठीक है, और उसमें समझा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या अंतर लिखवा है, अंतर में सुनिए क्या होता है। पहले ना एक बड़ा सा लाइन खींचते हैं भाई, वरना मैचिंग ही नहीं करेगा। माइक चालू है ना। चलिए देखिए इसमें पहला अंतर क्या है, कि इसमें केवल एक जनक होता है। जनक मतलब क्या होता है, या तो मेल रहेंगे या फिर फीमेल रहेंगे, बस इसमें कोई एगो रहता है और उसके बाद फिर क्या होता है, संतान बनता है ना। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें दोनों का जरूरत पड़ता है भाई, मेल और फीमेल का, ये दोनों नहीं रहेंगे तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। और क्या लिखा है, इसमें युग्मक नहीं बनता। सर युग्मक क्या होता है वो सुनिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेल से क्या होता है, सेक्स सेल निकलता है, यानी कि उसको बोलते हैं शुक्राणु, यानी कि मेल से क्या निकलता है, शुक्राणु, स्पर्म निकलता है, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है, ओवरी निकलता है, क्या निकलता है, ओवरी, जिसको बोलते हैं ओवम ना, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब मेल का स्पर्म और जो फीमेल का जो इग है, अंडाणु, दोनों मिलते हैं ना, तो वहां पर क्या बनते हैं, जाइगोट, जिसको बोलते हैं हिंदी में युग्मक, ठीक है। अब सोचिए जब इसमें सिर्फ एक हो है, तो भाई मेल का स्पर्म और जो इग है दोनों मिलबे नहीं करेंगे, तो इसमें वही बात लिखा है क्या, इसमें युग्मक नहीं बनता है। लिख दे क्या कहीं, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। मेल से क्या निकलता है, तो स्पर्म, और फीमेल से क्या निकलता है, तो इग, ठीक है। दोनों अगर मिल जाएंगे तो क्या बनता है, जाइगोट, जिसको बोलते हैं युग्मक। और युग्मक फिर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं ना, फर्टिलाइजेशन, उसको भाई फिर सेल टूटता है ना, डिवाइड होता है, ठीक है। इसे पूरा पढ़ेंगे अभी, बस ऊपर बता रहे हैं, इसे पूरा डिटेल में पढ़ना है ना, कैसे प्रोसेस काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है, इसमें युग्मक बनते हैं भाई, इसमें देखिए ना स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं और फिर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं ना, ठीक है।
और इसमें क्या लिखा है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु नहीं होता है, जाहिर सी बात है ना, अंडाणु होगा लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, कोई एक जनक है जिसके कारण से क्या ये दोनों मिल भी नहीं करते है ना, ठीक है। और इसमें क्या शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, ठीक है। इसमें ये बनने वाला संतान माता पिता के जैसा ही दिखता है। आप देखिए जाहिर सी बात है, कोई एक पेरेंट्स है उसका जो संतान बन रहा है भाई उसी जैसा नहीं दिखेगा, मैच थोड़ी हो रहा है, डीएनए कॉपी थोड़ी हो रहा है। कॉपी कब होता है, जब दो जनक रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं तब। इसमें वही बात लिखा हुआ क्या कि संतान माता पिता से कुछ अलग होता है, इसीलिए क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं, यानी कि विविधता होता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे क्या, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारा टाइप होता है, पहला फिजन, दूसरा समझेंगे फ्लैगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।